देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, एनसीपी के संबंध में कहा था नेशनल करप्ट पार्टी, या आईटी के माध्यम से कहीं ना कहीं साधने का काम किया गया। ये स्पष्ट कि जो राजनीतिक वेंडेटा के लिए बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, एजेंसियों का इस्तेमाल करो और राजनीतिक हिस्सा छापे मारती है, और उसके बाद में जब वह भाजपा में चला जाता है तो ईडी अपनी कार्रवाई बंद कर देती। समझ में आने की बात है कि जिस पर एक पैसा उसके पास में, अगर अपने माने बिहार ही एक ऐसा राज्य है और लालू यादव एक ऐसे नेता हैं। ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब भारतीय जनता पार्टी के अलाइड एजेंसीज हैं और 2025 में देखिएगा इसका जवाब जनता देगी ईडी को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी ने लैंड फॉर जॉब मामले में सरगना बताया है, जिसके बाद देखिए राजद के तमाम नेताओं का पारा हाई दिख रहा है। काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, खूब गरज रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम राजद के नेताओं को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो एजेंसियों के संबंध में पहले से भी लोग कहा करते थे कि ये कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से या सरकार के द्वारा राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके संबंध में पूर्व चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने कहा था कि इन एजेंसियों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, और इनके लिए जो आम लोगों में शक है, गुंजाइश है, उसको समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार को अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने देखा होगा ईडी के चीफ वर्मा लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन पाते रहे। जब चीफ जस्टिस ने उनके संबंध में रिमार्क्स दिया, तब भी ये अंतिम में जब कड़ा एक्शन लेने की बात हुई, तब जाके वर्मा को एक्सटेंशन से रोकने का काम किया गया और हटाने का जो दिशा निर्देशन मिला चीफ जस्टिस के माध्यम से या जस्टिस के माध्यम से, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। तो एजेंसियों के संबंध में जो बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, और ख़ास तौर से आप देखे होंगे यही ईडी जिसके संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश का सबसे भ्रष्टतम व्यक्ति, देश का सबसे करप्ट व्यक्ति, एनसीपी के संबंध में कहा था नेशनल करप्ट पार्टी, उसी पार्टी के नेता को जब बचाने की बात आई तो ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया उसमें उनका नाम निकालने का काम किया दो बार। इसी से समझ में आता है कि किस तरह की राजनीति केंद्र के स्तर से की जा रही है और किस तरह से जो विपक्षी दल के नेता होते हैं। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन के मामले पर रांची हाईकोर्ट का रिमार्क्स, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल के संबंध में जो कोर्ट का रिमार्क्स। इससे ही समझ में आता है कि एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामले जब कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। जो कन्विक्शन रेट है 0.05%, विपक्षी दलों के 97% नेताओं को ईडी, सीबीआई या आईटी के माध्यम से कहीं ना कहीं साधने का काम किया गया, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन यही मामले जब कोर्ट में पहुंचते हैं तो टिक नहीं पाते। इससे स्पष्ट होता है कि जो राजनीतिक वेंडेटा के लिए बदनाम करो और राजनीतिक हिस्सा दो, एजेंसियों का इस्तेमाल करो और राजनीतिक हिस्सा दो, केंद्र की जो नीति रही है, और ख़ास तौर से जहां पर चुनाव के मामले सामने आने लगते हैं वहां पर एजेंसियों का धड़ल्ले से दुरुपयोग होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, ईडी और सीबीआई और आईटी क्या करती है वह बहुत मायने नहीं रखता। सभी जानते हैं कि जिस ढंग से जनता पर जिनको भरोसा नहीं है तो वे जो है सो एक पक्ष के रूप में इनका इस्तेमाल करती है। चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इनके ईमानदारी पर अब किसी को भी कोई अब भरोसा नहीं रह गया है। अब जैसे आप देख लीजिए कि जिन लोगों पर ईडी कार्रवाई करती है, छापे मारती है, और उसके बाद में जब वह भाजपा में चला जाता है तो ईडी अपनी कार्रवाई बंद कर देती है। उसका जो कन्विक्शन रेट देख लीजिए कि 0.1% से भी कम उसका कन्विक्शन रेट है। तो केवल लोगों के चरित्र हरण के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए यह कार्रवाई करते हैं। जैसे कि अभी देख लीजिए अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, संजय कुमार बाहर आ गए, और ईडी जो है तो उसमें
लालू जी पर पहले भी चला था आय से अधिक का मामला, जिसमें बायाप्ता से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो जब आय के मामला में सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय इस देश का, वह जब बरी कर दिया जिस व्यक्ति को, अब उस पर आप ईडी आप केस कर रही है, तो ऐसे ही जो है सो यह समझ में आने की बात है कि जिस पर एक पैसा उसके पास में अगर अपने जेन्युइन आय से अधिक है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर ईडी का मामला कहाँ से बनता है। सरगना बता रही हो, चूँकि अभी जो है सो जो चुनाव होने वाला है कई राज्यों में, और बिहार में, माने बिहार ही एक ऐसा राज्य है और लालू यादव एक ऐसे नेता हैं, और फिर तेजस्वी यादव, जिनको परेशान करने के लिए सारा हथकंडा अपनाने के बावजूद भी आज भी जनता के नेता हैं, जनता के बीच में उसी ढंग से लोकप्रियता है, उसी ढंग से स्वीकारता है। तो अब जब कोई उपाय नहीं माने उसके सामने है, तो जो है सो जनता के सामने फेस नहीं अगर वह भाजपा कर सकती है, तो उसके बाद जो है सो अब यही सब जो है फर्जी केस करवाना और परेशान करना। जब तक आप न्यायालय से दोष मुक्त होइएगा, भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई अगर आप दोषी नहीं हैं तो जो है सो न्यायालय पर भरोसा कीजिए, लेकिन जब तक न्यायालय का फैसला आएगा तब तक तो जो है सो आपका पॉलिटिकल लाभ निकल जाएगा। तो आप तो केवल इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि हाँ साहब कहने में बने, आप देश के प्रधानमंत्री हैं या आप भारत सरकार के मंत्री हैं, और आप जो है सो माने कह रहे हैं कि इन पर यह घोटाला किए हैं। आप कौन कहने वाले हैं? आप आरोप लगा रहे हैं, वह आरोप लगाया है, अभी जो है सो न्यायालय का फैसला नहीं हुआ है, और आप जो है सो तो इस ढंग से भेजा इसका इस्तेमाल करने के लिए। केवल यह सब जो है पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। ऐसा है, आप लोग ईडी को पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अलाइड एजेंसीज हैं, और जो ईडी ने आरोप लगाया है तो इसका फैसला कोर्ट में ना होगा या फिर हम और आप बैठकर यहाँ पे करेंगे। लालू जी सामाजिक न्याय के नेता हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो अलाइड एजेंसीज हैं वो लोग परेशान हैं, और 2025 में देखिएगा इसका जवाब जनता देगी ईडी को। उनका मानना है, आपने कहा अभी उनका मानना है, कोर्ट ने नहीं माना है, अभी कोर्ट में केस होगा, कोर्ट में फैसला होगा। तो आपने सुना, राजद के तमाम नेताओं को देखिए स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं चुनाव का वक्त है। ऐसे में देखिए केंद्र सरकार ईडी के सहारे विपक्ष को परेशान कर रहा है, और लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को तो खास तौर पर परेशान किया जा रहा है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे तमाम राजद के नेता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।